मात्र 24,000 में अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं और इतनी सारी नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, 2400 सीट्स हैं, तो आप लोग आराम से यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा, जो कि एक ओपन यूनिवर्सिटी है छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ से प्री डीएलएड करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, कौन कौन एलिजिबल होंगे, सारी बात आज की हम इस वीडियो में करने वाले हैं। 28 मार्च से फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं, लास्ट डेट है 12 जून। और उसके अलावा आपको कोई चेंजेस करने हैं अपने फॉर्म में 13 से 15 जून तक कर सकते हैं, लेकिन आपको 100 रुपीज़ चार्ज देने होंगे। तो आपको अगर अपने 100 रुपीज़ बचाने हैं तो प्लीज़ फॉर्म बहुत केयरफुली भरना। 23 जून को आपकी जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएंगे। एग्ज़ाम आपका 29 जून को होगा और आंसर की 29 जून को जारी हो जाएगी। फिर उसमें दावा आपत्ति कब से होगी, परीक्षा परिणाम 7 जुलाई को आएगा, काउंसलिंग वगैरह आगे जो डेट्स दी हुई हैं। अब उसके बाद हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों की बात करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके दो बच्चों के मान लीजिए 65 मार्क्स है और दूसरे के भी 65 है, तो ऐसे में जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके बाद जो है एप्लीकेशन फ़ीस। तो एप्लीकेशन फ़ीस आपके यहाँ पे 1000 रुपये लगी फॉर्म भरने के लिए, लेकिन जो बेरोज़गार व्यक्ति हैं, बेरोज़गार हैं, उनको यह निःशुल्क है, उनको कोई भी पैसा नहीं देना है, वो लोग फॉर्म बिना उसके भी भर सकते हैं। अब यहाँ पे जो पात्रता है आपकी वो क्या रहने वाली है वो हम देखते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे डीएलएड के लिए 1000 रुपये है, लेकिन यहाँ पे बेरोज़गार वाला मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे आपको सबको 1000 रुपये देने हैं, वो पीएड में मेंशन था। अब इसमें 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप SC ST OBC हैं या फिर आप महिला कैंडिडेट है तो आपको 45% में भी काम चल जाएगा। पहली क्राइटेरिया ये है। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आप छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव हो आपके पास पढ़ाने का, और अभी प्रेजेंट में भी आपको वहाँ पे वर्किंग होना आवश्यक है। 2 वर्ष से कम का अनुभव अगर आपके पास होता है तो आप जो है आपको एडमिशन यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। एंड उसके बाद है यह भी कि इस कार्यक्रम के आवेदन के समय जब आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त होना चाहिए वो विद्यालय जिसमें पूर्णकालिक शिक्षक, ठीक है, आप पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में वहाँ पर कार्यरत होने चाहिए। अब जो छूट है यहाँ पे कितने % है वो नहीं बताया है, बट ये लोग जो भी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का जो है उच्च शिक्षा विभाग है उसके जो नियम होते हैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है मतलब जो रिजर्वेशन दिया जाएगा इन कैटेगरीज़ को। 2 साल का कोर्स है, मैक्सिमम 4 साल में पूरा कर सकते हो, और 2400 सीट है, बहुत बढ़िया मौका है आप लोगों के पास। अब एक क्वेरी आ रही है कि मैम हम अदर स्टेट से है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम बिलोंग टू दिल्ली, तो मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, तो मैं यहाँ पर फॉर्म भर सकती हूँ अगर मैं छत्तीसगढ़ के किसी स्कूल में पढ़ा रही हूँ। छत्तीसगढ़ का निवासी होना ज़रूरी नहीं है, छत्तीसगढ़ के स्कूल में पढ़ाना ज़रूरी है। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया है अदर स्टेट को लेकर। अब हम बात करते हैं इसके जो स्टडी सेंटर्स हैं। स्टडी सेंटर्स ये आप देख सकते हैं, ठीक है, इसके हैं 28 स्टडी सेंटर है, और बाकी यहाँ पे चेंज भी हो सकते हैं बाद में। फ़ीस मैंने बता दी है, 12,000 फर्स्ट ईयर की है, 12,000 सेकेंड ईयर की है, 24,000 में आप लोग यहाँ से डीएलएड कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर जो आपको बुक्स मिलेंगी पढ़ने के लिए वो हिंदी में मिलेंगी, लेकिन आप पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं। आपका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो आपका बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ये एग्ज़ाम सेंटर्स है जहाँ पे आपको एंट्रेंस देखने को मिलेगा। एंट्रेंस आपका छत्तीसगढ़ में ही होने वाला है। एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होता है, OMR शीट वगैरह आपको जो भरनी होती है। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा। 2 पार्ट होंगे और 100 मार्क्स का जो है आपका पेपर आपको देखने को मिलेगा, और 2 घंटे 15 मिनट की अवधि रहेगी। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हर प्रश्न का 1 नंबर होगा, और जो प्री डीएड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 12th के हिसाब के होंगे, ठीक है। तो यही सब है, और MCQ वगैरह है, और 2 पार्ट में आपका जो है पेपर डिवाइड होगा, नो नेगेटिव मार्किंग। अब पार्ट 1 में आपका जनरल हिंदी कॉम्प्रिहेंशन है, जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है 10-10 नंबर का। इसके बाद है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस, एंड टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल, ठीक है। तो ये आपके कितने हैं, ये 5 पार्ट हो गए, एंड द लास्ट वन इज़ साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस। तो इसमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट जो है चूज़ करना होगा, ठीक है, और तीनों में से ही आपको कोई एक करना है। अगर आप 2 कर लेते हैं तो आपका जो पेपर है वो डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ है इसमें। तो सिलेबस ये है आपका, 80 नंबर का ये वाला पार्ट हो गया और 20 नंबर का ये, टोटल आपके 100 मार्क्स हो गए हैं। और यहाँ पर इन्होंने भी मेंशन किया हुआ है कि ये तीनों जो सब्जेक्ट है उनमें से एक ही करना है। बाकी इन्होंने निर्देश दिए हुए हैं
कि प्री बीएड में जो है ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो अलग अलग हैं उनमें जो है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित का पाठ्यक्रम नहीं दिया गया है, मतलब सिलेबस को डिफाइन नहीं किया गया है यहाँ पे, लेकिन इन्हीं इन्हीं जो सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और शिक्षण अधिगम विद्यालय का भी कोई पाठ्यक्रम प्रस्तावित यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे डीएलएड के लिए महत्वपूर्ण निर्देश हैं, 10+2 के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें भी वही है, सेम पाठ्यक्रम नहीं दिया गया है, तो ये आपको खुद से करना है। बाकी यहाँ पे अच्छे से हिंदी का सिलेबस दिया है, इंग्लिश का सिलेबस दिया हुआ है, एंड यहाँ पे रीजनिंग का है, शैक्षिक एवं सामान्य चेतना, ये सारे यहाँ पे अच्छे से डिफाइन किए गए हैं सारे, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो होप आपका डाउट क्लियर हो गया है। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आई, आपके लिए हेल्पफुल रही, सो थैंक यू सो मच। अपडेट कमेंट कर दीजिए अगर आपको कोई और डाउट है तो, एंड इसके अलावा अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट में तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, भर के कमेंट कीजिए, ताकि मैं वीडियोस आपके लिए अपलोड करूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। थैंक यू।